स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कल की क्लास में हम जो अध्याय 5 चल रहा था समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट देख चुके थे हम। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसका औचित्य भी दीजिए, मतलब उसे हमें सोल्व भी करके दिखाना है कि वो हमारा जो ऑप्शन आया वो कैसे आया। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं पहले क्वेश्चन। ओके, जैसे हमें क्वेश्चन में जो है एपी दी गई है। एपी क्या दी गई है? एपी दी गई है हमको, वो है 10, 7, 4 एंड सो। इसमें इसका जो क्वेश्चन है वो है कि हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद मतलब कोई भी पद ज्ञात करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था हमारा TN, या फिर इसको ही बोलते हैं AN, बराबर होता है A + n-1 इंटू D। ओके, जहाँ पर A प्रथम पद होता है। बताओ प्रथम पद क्या है हमारा, यानी AN ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 30, यानी n बराबर 30। ओके, तो ये हो जाएगा A 30 बराबर A होता है पहला पद, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं A बराबर और D, क्योंकि हमें इनके मान की आवश्यकता होगी। तो A है हमारा 10, A होता है पहला पद और वो है 10। फिर है D कैसे निकालते हैं? D निकालते हैं हम दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो 7 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो D का मान आ जाएगा -3। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में। ये कितना हो जाएगा? A दे रखा है 10 प्लस n मतलब क्या है? n हमें मतलब जो हमें ज्ञात करना है, जो पद हमें ज्ञात करना है 30वां, तो यहाँ पर n बराबर 30 रख देंगे, -1 इंटू D की वैल्यू है -3। ओके, ये हो जाएगा A 30 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुणा -3, यानी A 30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 29, ये होता है -87 हो जाएगा। ओके, याद रखना माइनस की कोई भी वैल्यू आए तो उसको हमें ब्रैकेट में ही रखनी चाहिए, जिससे कि हमें जो चिन्ह की मिस्टेक होती है ना, वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में ही रखना। तो A 30, अब माइनस की वैल्यू को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 87। तो बताओ A प्लस के 10 है, यहाँ पर लिख लेते हैं A 30 बराबर, बताओ 10 जो है प्लस के है और 87 माइनस के है। ओके, तो प्लस माइनस माइनस यानी दोनों घट जाएंगे। बताओ 87 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 77। और चिन्ह हमेशा जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर माइनस के 87 है, इसलिए चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A 30 का मान, यानी 30वें पद का मान। तो बताओ ऑप्शन कौन सा है -77? वो है C। तो C हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, यहाँ पर एक AP दी गई है, उसको AP को लिख लेते हैं। AP बराबर क्या दी गई है? इसमें दिया गया है -3, -1/2 और 2। इसमें हमें ज्ञात करना है 11वां पद, यानी n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर रखेंगे 11। ओके, और A बराबर क्या है हमारा? A बराबर है हमारा -3। फिर देखते हैं D। बताओ D की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? D की वैल्यू निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। दूसरा पद है हमारा -1/2, पहला पद है घटाएंगे ना, तो माइनस पहला पद क्या है? -3। माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में लेना, ठीक है, इससे जो साइन वाला मिस्टेक है ना, उसके गलत होने के बहुत कम चांस हो गए। तो ये जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ओके, अब करते हैं सोल्व। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1 प्लस 1 से जब 2 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा।
बताओ, ऊपर जो है प्लस के 6 हैं और माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएंगे। 6 में से 1 गया 5, लेकिन चिन्ह जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका लगेगा, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही आएगा और नीचे आ जाएगा 5/2। ओके, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ये मैंने समझा दिया कि कैसे आई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये पता चलेगा कैसे आई। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं हम फॉर्मूला है हमारे पास एनवा पद निकालने का, वो है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसमें रखते हैं मान। बताओ n बराबर क्या रखना है, 11, तो ये हो जाएगा T11, यानी 11वां पद। ए क्या है हमारा, ए है हमारा -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5/2। ओके, नेक्स्ट बताओ 11वां पद बराबर हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 5/2। ओके, इस 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 होता है ना, तो T11 बराबर हो जाएगा -3 और यह हो जाएगा प्लस के 5 पंजे 25। बताओ अब यानी T11 बराबर हो जाएगा, बताओ प्लस के 25 है माइनस के 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं घट जाएंगे। 25 में से 3 गए 22, लेकिन चिन्ह प्लस के ज़्यादा है क्योंकि प्लस की वैल्यू कितनी है 25 और माइनस की 3 है, तो प्लस के ज़्यादा है ना, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो यानी प्लस के कितने आ जाएंगे 22। यही हमारा क्या होगा आंसर, ये क्या होगा आंसर। ओके, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी गई है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो बॉक्स की जगह पर पद आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में जो पहला पद दिया गया है यानी A1, इसको बोलते हैं A1। A1 बोलो या A बोल दो, बात एक है। A1 दिया गया है हमें 2, ठीक है। A2 हमें ज्ञात करना है, A2 हमें ज्ञात करना है, और A3 दिया गया है 26। याद रखना, कहीं भी अगर 3 पद दिए गए हो और वे समांतर श्रेणी में हो तो जो उनका बीच का पद यानी मध्य का पद निकालना होता है। जैसे हमारे पास 15, 20 और 25 ये समांतर श्रेणी में, क्योंकि इनके बीच का अंतर समान है 5 है। ओके, तो यदि कहीं भी ऐसे 3 शब्द दिए गए हो जो समांतर श्रेणी में हो और हमें बीच का पद निकालना हो, तो कैसे करते हैं, दोनों जो पहला और तीसरा पद हो उन्हें जोड़ देते हैं। कितना आएगा बताओ जोड़ का, यह आएगा 40 और 2 से कर देते हैं भाग, तो ये हो जाएगा 20, यानी बीच वाला पद आ जाएगा। आ गया, बस ऐसे ही हम इसमें करेंगे। ये भी समांतर श्रेणी में है ना, 3 पद दिए गए हैं। बताओ ये समांतर श्रेणी में है ये, और 3 पद दिए गए हैं, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि A2 बराबर जो होगा वो A1 प्लस A3/2 होगा। यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 कितना है बताओ, A1 है हमारा 2 और A3 कितना है 26/2। बताओ A2 बराबर कितना जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से कितने बार कटेगा 14 बार। यानी A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई 14। यानी दूसरा पद क्या आ गया हमारे पास, दूसरा पद आ गया हमारे पास, ये है 14। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जो हमें दिया गया है वे लिख लेते हैं, और जो निकालना होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बस सारे क्वेश्चनों में यही करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें जो निकालना है उसको एक साइड लिख लो। देखो हमें निकालना है A1 निकालना है, ठीक, और फिर निकालना है A3, है ना, फिर निकालना है A3, यानी पहला और तीसरा पद निकालना है। अब बताओ दिया क्या क्या है हमें, दे क्या कर रखा है हमें, दिया है हमें A2 बराबर कितना दिया गया है 13, और 1 2 3 4, चारवा पद यानी A4 कितना दिया गया है 3। ओके, ये चीज़ दी गई है। तो बताओ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं एक चीज़ बता दूँ तुमको, 1 मिनट।
देखो एक चीज़ विशेष करके ध्यान रखना, जब भी कहीं पूछे nवां पद, मान लिया हमें पूछा 20वां पद पूछा कि 20वां पद क्या होता है, तो 20वें पद की वैल्यू होती है a20 बराबर, a20 होता है 20वां पद, और इसको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं a प्लस, याद रखना a प्लस, और 20 का एक कम कर देंगे 20 से, कितना हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा d। ओके, हमेशा ऐसे लिखना है। जैसे पूछा a 12वां पद, सॉरी 12वां पद, तो 12वें पद को कैसे लिखेंगे, a12 बराबर a प्लस 12 का एक कम कितना होता है 11, 11d, हमेशा ऐसे लिखना है। अगर हमें पूछा 10वां पद तो कैसे लिखेंगे, a10 यानी 10वां पद, a प्लस 10 में से एक गया 9, 9d, तो ऐसे लिखना है हमेशा, ठीक है। हम डायरेक्ट मान रखेंगे, अब n-1 वगैरह ये नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट मान रखेंगे। तो बताओ, अब पहले इसमें देखो, यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, a2, बताओ a2 की वैल्यू कितनी होगी, a2 बराबर होता है हमारे पास a प्लस, मैंने बताया था ना 2 में से एक कम कर देंगे तो कितना आएगा 1d। ओके, इसका मान दिया गया है कितना 3। ओके, नेक्स्ट बताओ a4 कितना होगा, a4 होगा हमारे पास a प्लस 4 में से एक कम कर देंगे कितना 3d, बराबर कितना दिया गया है, ये 13 दिया गया है, और ये कितना दिया गया है 3। अब हमें मान निकालना है कहीं का, a का और d का, तो हम उसकी वैल्यू इन दो समीकरण से निकाल सकते हैं। इसको एक समीकरण मान लेंगे, इसको दो समीकरण, ठीक। मैंने जो था एक विलोपन विधि पढ़ाई थी इससे पहली क्लास में, चैप्टर भी वो शायद चौथा चैप्टर था, उसमें विलोपन विधि थी। उसमें क्या था, अगर देखो यहाँ पर देखो a की वैल्यू समान है दोनों इक्वेशन में, एक जो a का गुणांक है वो भी समान है, और a की वैल्यू भी समान है, प्लस चिन्ह भी समान है, प्लस प्लस। तो अगर हम इनको घटाएंगे तो देखो, अगर हम इनको घटाएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ओके, बताओ ये प्लस का ये है ऊपर, और ये नीचे माइनस का ये है, तो ये आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं। अब बताओ ये d है प्लस के, और ये माइनस के 3d है, तो बताओ अगर हम इसको ऐसे लिखें d माइनस के 3d, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक d में से जब 3d घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 2d, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस के 2d बराबर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट, अब बताओ ये प्लस के 13 है और ये माइनस के 3 है, तो 13 में से 3 गए, कितने बचे 10। ओके, इस 2 से कट जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है 2, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 5 बार, यानी d की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का चिन्ह दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 5। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 5। एक तो वैल्यू हमें ये निकालनी थी d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालना है a का मान, तो बताओ अगर हम इस वाले d की वैल्यू, हमारे पास समीकरण है देखो, समीकरण 1, इस क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है दूसरा, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर 13। ओके, अब बताओ d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, अगर हम a प्लस डी की जगह माइनस के 5 रख दे और ये 13 हो जाएगा, यानी a ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 बराबर 13। अब बताओ बताओ ये माइनस के 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 18। बताओ पहला पद क्या आ गया, पहला पद निकालना था हमें, पहले पद की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ओके, पहला पद क्या आ गया हमारे पास, पहला पद आ गया 18। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो है हमें निकालना है कौन सा, a13। बताओ a13 कैसे निकलेगा, a13 सॉरी a3 कितना निकालना है, a3, 13 नहीं है a3 है। a3 कैसे होता है बताओ, a3 मैंने बताया था a प्लस करके लिखेंगे, और 3 है तो 3 में से एक कम कर देंगे 2d। ओके, यानी a3 हमें कैसे आएगा, एक मिनट मान ही रख देते हैं। बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, ये रही d की वैल्यू, तो ये आ जाएगा a3, और ये भी a3 कितना जाएगा 18 प्लस 2 की गुणा माइनस 5 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 10, ब्रैकेट में रखनी है माइनस की वैल्यू, ठीक। ये हो जाएगा a3 बराबर 18
प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 10 गए 8। तो A3 यानी तीसरा पद कितना आ जाएगा हमारे पास, तीसरा पद आ जाएगा 8। तो बताओ, पहला पद निकालना था हमें, तीसरा पद निकालना था, दोनों निकल गए। अब इनको हम इसमें लिख लेते हैं, 1 मिनट, अब लिख देते हैं हम बॉक्स में। बताओ, यहाँ पर निकालना पहला पद, दूसरे क्वेश्चन में पहला पद क्या है हमारे पास, 18। ओके, फिर निकालना है तीसरा पद, तीसरा पद क्या है हमारे पास, ये तीसरा पद आया 8। ओके, तो ये हमारे पास जो है एक समांतर श्रेणी आ गई। ये हमारे क्या हो गए आंसर दोनों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। ओके, तो चलिए तीसरा, इसमें हमारा क्या था 14, इसमें 18 और इसमें 8। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैंने बताया था जो चीज़ दी गई है उनको एक साइड लिख लेते हैं। बताओ, जो दी गई है हमको क्या दी गई है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें पहला पद दिया गया है, यानी ए बराबर दिया है कितना, 5, ए की वैल्यू दे दी। फिर कौन सी वैल्यू दी गई है, 1 2 3 4, यह है चौथा नंबर का पद। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 नम 18 और 1 19। याद रखना 9 से ही 1/2 का मतलब होता है, इसकी 2 की 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा 18, और जो ऊपर है 1 उसको उसमें जोड़ देंगे और बटे में 2, यानी 19/2। तो इसको डायरेक्ट हल करके भी लिख सकते हैं, यानी 19 का आधा क्या होता है 9.5, आ जाएगा 9.5। इसको 9.5 लिख सकते हैं, यानी कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं बराबर 9.5, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए हमें पहला पद दिया गया है, फिर ये कौन सा पद है, चौथा, यानी चौथे को हम कैसे लिखेंगे, A4। A4 की वैल्यू कैसे लिखते हैं बताओ, A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 3D। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9.5। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, फिर जो दिए गए हैं मतलब वे लिख लिए हमने। अब हमें लिखने हैं कौन से, जो हमें निकालने हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अब वे लिख लेते हैं। देखो, हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें, ये कौन सा पद है दूसरा, तो A2 की वैल्यू निकालनी है, और फिर तीसरा पद यानी A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बताओ A2 क्या होगा हमारा, A2 होगा A प्लस 2 में से 1 कम करेंगे तो 1D। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है। A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3 में से 1 कम करेंगे तो 2D, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये दोनों हमें फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हम A हमारे पास है, क्योंकि इसमें A की आवश्यकता पड़ेगी, तो A हमारे पास तो है। फिर ज़रूरत पड़ेगी किसकी, D की, तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर A4 दिया गया है। बताओ, ये वाली इक्वेशन अगर मैं देखूँ A4 में A की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3D बराबर कितना दिया गया है 9.5। ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस के 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 5, यानी आएगा 3D बराबर ये 9.5, ये प्लस के 5 है, इधर जाके माइनस के 5 हो जाएगा। 3D बराबर, बताओ जब 9.5 में से 5 घटाएंगे, कैसे घटाते हैं, देखो 9.5 है और ये 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और जो राइट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड में, जो लेफ्ट की है वो लेफ्ट में, और इनको घटा देंगे तो कितना आएगा 5, और 9 से 5 गए 4। ओके, पॉइंट को उसी जगह लगाते हैं जहाँ पर पॉइंट होती है। तो कितने वैल्यू आ जाएगी इसकी 4.5। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बताओ 3 जो है हमारा कई में गुणा में है, ये 3 गुना में है, ये जाएगा दूसरी तरफ भाग में, तो यहाँ पर D बचेगा, और 4.5 अपॉन कितना हो जाएगा 3। जब 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, हमारे पास D की वैल्यू आ गई, हमारे पास A की वैल्यू है, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो बताओ कैसे निकलेगी, वैल्यू वो मान रख दो बस। देखो कैसे रखते हैं मान, 1 मिनट। अब रखते हैं मान। बताओ इस वाले रखो A2 वाले में, A2 बराबर कितना है A प्लस D है। ओके, यानी A की वैल्यू कितनी है 5,
डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6.5, तो यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई 6.5। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिर निकालना है हमें A3। बताओ A3 निकालना है। ये A3 कितना है A+2D। बताओ A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 की जब 1.5 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 5 और 3 8, यानी A3 यानी तीसरे पद की वैल्यू कितनी आ गई 8। बस ये तो निकालना था हमें, एक निकालना था दूसरा पद और एक निकालना था तीसरा पद। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब इसको हम कहीं रख देते हैं, इसको टेबल में रख देते हैं जो बॉक्स दिए गए हैं। बताओ यहाँ पर पहला पद 5 है, दूसरा पद क्या है हमारा, दूसरा पद आया ये है दूसरा पद 6.5। ओके, नेक्स्ट है हमारा तीसरा पद क्या है 8 और चौथा पद दिया गया है 9.5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फोर्थ में क्या दिया गया है देखो। फोर्थ सबसे पहले जो दी गई वैल्यू है उनको लिख लेते हैं, यानी फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, एक साइड में आप लिख लीजिए जो दी गई है। बताओ क्या दी गई है, पहला ए बराबर दिया गया है यानी पहला पद -4, ए की वैल्यू दी गई है। फिर ये कौन सा है 6 दिया गया है, ये है 1 2 3 4 5 6, छठा पद को हम कैसे लिखेंगे A6। बताओ ए प्लस करके 6 में से 1 कम करेंगे तो 5D, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 6, समीकरण 1। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बताओ, अब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो देखो, हमें निकालना है A2 बराबर कितना होता है A+D। ओके, A3 कितना होता है A प्लस करके लिखेंगे और 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2D। फिर A4 भी निकालना है और A5 भी, ये पद निकालने हैं। A4 क्या होगा A+, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3D, A+, फिर 5 में से 1 कम करेंगे तो 4D, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी कहीं की A की और D की, है ना। अगर आप देखो इनके अगर मान निकालने हैं A2 A3 A4 A5 के, तो A और D की आवश्यकता पड़ेगी। A की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालनी है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं। D की वैल्यू निकालेंगे हम इस वाली इक्वेशन से। तो उसमें A की वैल्यू रखिए आप, देखिए मैं A की वैल्यू रखता हूँ उसमें, तो ये है A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस के कितना है 5D, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 6। ओके, तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ ये -4 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, यहाँ पर बच जाएगा 5D और ये हो जाएगा 6 + 4, ये +4 हो जाएगा इस साइड आगे। तो यानी A जो यहाँ पर 5D बराबर कितना हो जाएगा 6 और 4 10। ओके, नेक्स्ट अब बताओ 5 गुणा में, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, यहाँ पर सिर्फ D बच जाएगा, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 5 से जब 10 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी हो जाएगा 2, यानी D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 2। D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता थी देखो, हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया। ओके, बताओ D क्या है 2 और A की वैल्यू कितनी है -4, तो A और D दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हमें निकालना है, अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है अब उसे देखते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, देखो अब हमें निकालनी है, सबसे पहले लेते हैं ये, ठीक, A2 कैसे निकलेगा, A2 होता है A+D। बताओ A की वैल्यू कितनी है -4, D की वैल्यू कितनी है +2, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 में से 2 गए 2 और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी A2 हमारे पास कितना आ गया, A2 आ गया हमारे पास 2।
ओके। अब नेक्स्ट फिर निकालनी है हमें किसकी वैल्यू, A3 की। A3 है ये। A3 बराबर क्या है, A3 बराबर दिया गया है A+2D। बताओ A की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस 2D। 2D कितना है बताओ, तो 2 गुणा D की वैल्यू कितनी है 2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, -4 और प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। बताओ -4 और +4 ये तो कट जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा 0। तो A2 की वैल्यू कितनी आई 0। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब निकालना है A4। बताओ A4 क्या दिया गया है, A4 दिया गया है ये, यानी A4 बराबर दिया गया है A+3D बराबर A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3D है ना, तो 3 गुना D की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3 दूनी 6। अब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 6 में से 4 गए 2, लेकिन प्लस के ज़्यादा है तो चिन्ह प्लस का आएगा, इसलिए इसका मान कितना जाएगा 2। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट A5, ये लास्ट है A5। बताओ A5 क्या होगा, A+4D। ओके। अब बताओ A+4D है, A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा -4 और प्लस 4 दूनी 8। ओके। अब बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, और चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास A2 भी आ गया। देखो हमारे पास A2 भी आ गया। A2 की वैल्यू क्या आई A2, दूसरा पद क्या है हमारे पास -2, यह A3 यानी तीसरा पद वो कितना है 0। मतलब A4 यानी चौथा पद कितना है 2। A5 यानी पाँचों पद कितना है 4। तो हमारे पास दूसरा तीसरा चौथा पाँचों पद भी आ गया। ठीक है, उनको लिख देते हैं बॉक्स में। ओके। बताओ बॉक्स में सबसे पहले लिखते हैं A2। A2 कितना है -2, तो A2 है -2। फिर कितना है तीसरा पद है 0, चौथा पद है कितना 2, और पांचों पद है कितना 4। तो इसके तीसरा चौथा पांचवा सारे पद निकल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, जो ये तीसरा क्वेश्चन है ना इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये आपने मतलब लिख भी लिया होगा, लिखना चाहते हो तो लिख लेना। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके। अब देखते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन। बताओ मैंने बताया था कि जो सबसे पहले दी गई वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं। देखो एक मिनट। अब बताओ हमें क्या क्या दिया गया है, इसमें पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा पद दिया गया है। ये कौन सा है दूसरा पद, यानी A2। दूसरे पद को हम बोलते हैं A2। बताओ A2 क्या होता है, A2 होता है हमारे पास A प्लस, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1D। ओके। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 38। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ओके। अब नेक्स्ट बताओ ये 22 जो है कौन सा पद दिया गया है, ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 और जी 6, ये छठा पद दिया गया है। कितना छठा पद, यानी छठा क्या होता है बताओ A6। A6 को कैसे लिखेंगे A प्लस 6 में से 1 कम करेंगे तो 5D बराबर कितना हो जाएगा -22। ये दूसरी समीकरण। अब जैसे हमने पहले वाले जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने A की और D की और A की वैल्यू निकाली थी, अब इसमें भी इसे दोनों इक्वेशन को एक और दूसरी इक्वेशन को दोनों को सोल्व करके D की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2। बताओ ये दोनों जो A की वैल्यू है वो समान है, बराबर है। यहाँ भी A के है और यहाँ भी A के है, लेकिन प्लस प्लस है। अगर हम इनको घटाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की और ये प्लस की। ओके। ये प्लस का ये है ऊपर, इक्वेशन 1 में प्लस का ये है, और इक्वेशन 2 में जब घटाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, यानी आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा इक्वेशन 1 से D। ओके। और -5D। बताओ कितना आएगा,
ये 1D है, ये 5D। जब 5D में से 1D जाएगा तो कितना हो जाएगा 4D। लेकिन माइनस के ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी आ जाएगा माइनस के 4D बराबर। इसको हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट अब देखो बराबर, बताओ ये 38 है ऊपर और नीचे प्लस के 22 हो जाएगा। बताओ कितने हो जाएंगे, 38 और 22 हो जाएंगे 60, यानी कितना हो जाएगा 60। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसे हम करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, ये 4 जो है इसके बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुण में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी माइनस के D, यहाँ पर माइनस के D बचेगा। और ये 60 बटे कितना हो जाएगा 4। ये 4 से जब 60 को काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, यानी D की वैल्यू कितनी आएगी 15। ये माइनस D है तो माइनस इधर ले जाएंगे हम, D की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 15। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि D की वैल्यू हमने कैसे निकाली। ओके, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस के 15। एक मिनट, अब बताओ D की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है A की वैल्यू, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है ना, बताओ किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें एक चीज़ निकालनी है। देखो जो हमें निकालना है वो भी देख लेते हैं। हमें निकालना है पहला पद, जो बॉक्स दिया गया है ना पहला पद है, तो हमें निकालना है पहला पद यानी A की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर कितना, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी A3, A4 और A5। ओके, बताओ A4 क्या होता है। A4 होगा हमारा A प्लस, 3 में से कम करेंगे तो 2D। फिर A प्लस 4 है तो 4 में से कम करेंगे 3D। A5 यानी 5 है तो 4D, एक एक कम करके लिख देंगे D। ओके, अब देखते हैं, हमने वे भी लिख लीजिए, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो थोड़ा मैं इस साइड कर लेता हूँ, यहाँ पर मान निकालने में भी आसानी रहेगी। ओके ओके, बताओ इसमें अगर हमें एक मिनट, अगर हमें इनकी वैल्यू निकालनी है A3 की, तो हमें A की आवश्यकता पड़ेगी और D की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही इसमें भी A की और D की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी A और D की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारे पास जो है D की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है A की वैल्यू। A की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ। A की वैल्यू, अब D की वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बताओ समीकरण 1 क्या है हमारे पास, A प्लस D बराबर कितना है 38। ओके, बताओ A, तो A की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 15 बराबर 38। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये चीज़। अब देखते हैं A, बताओ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट, तो ये 15 माइनस के है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ A बचेगा और इधर हो जाएगा 38 प्लस के 15। ओके, यानी इधर बच जाएगा A बराबर 38 और 15 कितने हो गए 53। यानी A की, यानी पहला पद जो हमारे पास आया वो कितना है 53। यानी A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 53। बस हमें D और A तो चाहिए था, वही हमारे पास मान आ गया। तो बताओ A की वैल्यू कितनी आई, पहला पद हमें निकालना था, तो A की वैल्यू कितनी आई 53। A की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या है हमारे पास, चलो मैं नीचे निकाल लेता हूँ। फिर निकालना है तीसरा पद। बताओ तीसरा पद A3 बराबर कितना है A, ये वाला, यह है A प्लस 2D। बताओ A की वैल्यू कितनी आई 53 प्लस, बताओ 2 गुना D की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, ये रही। ओके, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, तो माइनस के 15 ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर, ये कितना हो जाएगा 53 प्लस 2 की गुणा माइनस 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 30। ओके, और ये हो जाएगा बराबर 53 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 30। बताओ 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 23। ओके, यानी A3 हमारे पास आ गया 23। अब हमें निकालना है A4, यानी ये वाला A4 क्या है हमारे पास, A4 है हमारे पास A प्लस 3D बराबर, A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 3 इंटू D, इधर 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस के 15।
बराबर ये 53 प्लस तो 3 की गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 45, यानी कितना हो जाएगा 53 माइनस के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45। ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 8, कितना आएगा 8। ओके नेक्स्ट अब हमें निकालना है A5 यानी इसकी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, A5 बराबर A प्लस कितना है 4D। बताओ A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 15 बराबर 53 कितना हो जाएगा 4 की गुणा जब प्लस 4 की गुणा 15 में करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 60 बराबर बताओ कितना हो जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस और जी 60 बराबर बताओ 53 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा 7, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ओके बस हमें तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा और पांचवा पद निकालना था, जो कि हम निकाल चुके। अब देखो इन्हें रखना कैसे है, देखो हमें क्या क्या निकालना था, पहला पद क्या है हमारे पास, पहला पद आया A बराबर 53। तो हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे। पहले देख लेते हैं एट यानी तीसरा पद क्या है 3 वो आया 23। चौथा पद क्या है हमारे पास 8। पांचवा पद क्या आया, पांचवा पद आया माइनस के 7। ओके अब इनको रखते हैं बॉक्स में। बताओ ये है पहला पद, क्या है पहला पद, ये है पहला पद क्या है हमारे पास 53। बताओ फिर है दूसरा दिया गया है 38। तीसरा क्या है, तीसरा पद आया हमारे पास ये यानी 23। चौथा पद क्या है हमारे पास, ये चौथा पद है 8। पांचवा पद आया ये यानी माइनस के 7। ओके तो जो हमारा क्वेश्चन थर्ड था उसके भी हम सभी पार्ट कर चुके हैं। जो आगे का पोर्शन रह गया उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इसके सभी पार्ट जो है वे सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसमें ये क्लास जो है आपके काम आएगी। ओके धन्यवाद।